चलिए हम लोग आज देख रहे हैं क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में 200 लट्ठों को 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि इस प्रकार रखा जाता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचले पंक्ति में सबसे निचले पंक्ति में 20 लट्ठे 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ठीक, इसका आकृति भी दे दी है। आकृति 5.5 में बता रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक, देखिए मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। जैसे अब यहाँ पर रखेंगे 1 लट्ठा, 2 लट्ठा हुआ, 3 है, 20 तो ऐसे करके मैंने लकड़ी का कुंदा है। अब इसके ऊपर में यहाँ पर आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इस तरह करके मतलब जाएगा। ऊपर में एक तो कम ही रहेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पेन है, ये देख रहे हैं ना, ये पेन है, और दूसरा पेन इस प्रकार का है। ये 2 पेनों को एक साथ ले लिया गया है।
तो इसके ऊपर में अब जो है ना तीसरा पेन रखेगा तो यहाँ रखेगा, दो टो पेन इसके साथ नहीं रहा जा सकता है ना। तो ठीक उसी प्रकार लकड़ी का लट्टा जो है ना गोल लकड़ी का कुंडा है, वो लॉक्स बोला जाता है उसको। ठीक, ऐसे देहाती भाषा में गाछ बोलिए ना, लकड़ी का गाछ हो गया या जो है पेड़ है, गद्दी है, वो सब बोला जाता है। तो उसको जो है ना इस प्रकार दो टो रखे, या तो 20 टो है, इसके ऊपर में एक टो रखते जाएंगे तो एक टो कम ही रहेगा, उसके ऊपर पंक्ति में एक टो कम ही रहेगा। तो इसका जो है ना एपी बनेगा। तो एपी आपका कैसे बनेगा, जैसे एपी बन रहा है तो पहली पंक्ति में, निचली पंक्ति में 20 है, ऊपरी पंक्ति में 19 है, उसके बाद 18 है, इस प्रकार करके जाता है। ठीक, और कुल लट्ठों की संख्या, कुल योग जो है ना लट्ठों की संख्या कितना है, लट्ठों की संख्या 200 है। तो इसका मतलब SN हो गया 200, पूरा योग 200 हो गया। और ए मेरा कितना हो गया, ए बराबर हो गया 20 और डी बराबर हो गया 19 घटाओ 20 यानी -1, एक कम होते जा रहा है। ठीक, तो हमको क्या करना है, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी हमको n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, n इक्वल टू है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी an चाहिए, 2 टू आंसर चाहिए हमको। ठीक, तो आप देखेंगे क्या है कि यहां से हम लिखेंगे SN इक्वल टू an, तो मालूम नहीं है, अन्यथा जो है ना शॉर्ट में आप लिख सकते थे, तो शॉर्ट में तो आएगा नहीं, दो जगह n आता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर चलना है। तो यहाँ पर SN मेरा 200 है, ऐसा हो गया। ये n का ये ज्ञात नहीं है हमको, n/2 a ज्ञात है 20 है, और यहाँ n-1 इंटू -1 हो गया, देख रहे हो ना। बस अब n यहाँ आ गया तो दो जगह पर जाएगा, तो ये इसको लाके यहाँ अभी गुना कर देता हूं इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 गुना 2 बराबर n, 40 प्लस कितना हो जाएगा ये -n प्लस 1 हो जाएगा। 1 से अगर गुणा करते हैं तो माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, अब माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया। ठीक, तो अब यहां हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 40 -n प्लस 1, इतना हो गया। अब यहां हो जाएगा मेरा 400 इक्वल टू n इंटू -n प्लस 41, इतना। अब यहां क्या हो जाएगा मेरा 400 इक्वल टू -n² और प्लस 41n, इतना। अब यहां से कर दीजिए इसको बायां पक्ष से यहाँ ले आएंगे तो ये चल जाएगा 400 प्लस n² माइनस 41n इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब ये गुणनखंड में आ जाएगा, द्विघात समीकरण में जाएंगे, गुणनखंड में जाएंगे, जैसे बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको तोड़ने का, इसको कितना तोड़ेंगे कि उसका इसका और इसका गुणा 400 हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे तो पता है, लेकिन आप जानेंगे तो कैसे जानेंगे, जैसे 16 और 25 इसको तोड़ेंगे, तो 16 25 तोड़ेंगे तो इसको आप यहां से कर दीजिए 400 को, इसको ऐसे कर दीजिए, ये 200 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 50 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से। अब इसको दो पार्ट में तीसरा बांट दीजिए कि इसका जोड़ या गुना तो हो गया ना, मतलब नियम होता है कि दोनों का गुना जितना हो, मध्य पद को तोड़ने का उसका गुना उतना होना चाहिए और जोड़ इसके बराबर। तो यहां से दे दीजिए 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया। अब बचा 25, 16 और 25 41 हो जाता है, इसलिए ये 16 और 25 ही होगा, ठीक है ना।
दोनों माइनस में लेना है। तो क्या करना है ना, -16n -25n प्लस 400 इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ n कॉमन हो जाएगा, तो n कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा n -16, यहाँ -25 कॉमन होगा तो n -16 यहाँ भी होगा इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है, दोनों कॉमन को एक ब्रैकेट में लीजिए, n इंटू 25, n -25 इंटू n -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होता है, दोनों पूर्ण संख्याओं में जब एक संख्या शून्य हो, तो बारी बारी से शून्य दोनों को मान लेंगे n -25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 प्लस 25, तो n इक्वल टू 25। लेकिन ये हमारा पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकता है, इसको हम अमान्य लिखेंगे, अमान्य, क्योंकि सबसे निचली पंक्ति में, सबसे निचले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इसलिए पंक्तियों की संख्या 19 से अधिक नहीं हो सकता है, या 20 से अधिक नहीं हो सकता है, 20 से अधिक नहीं हो सकता है, हो सकता है। कारण जान गया। वैसे तो आपको इतना करना नहीं है, ये आपको जानने के लिए मैं लिख दिया कि क्यों नहीं 25 क्यों नहीं होगा, कारण कि मैंने अभी आपको बताया था कि 20 टू है तो उसके बाद 19 टू आता है, उसके बाद कितना आ जाता है 18 टू, उसके बाद 16 टू, इस तरह आते आते तो 19 टू में उसका 1 टू बच जाएगा वहां, है ना। तो यदि 1 टू बच जाएगा तो वो फिर 25 टू पंक्ति हो नहीं सकता है, इसलिए इसका पंक्तियों की संख्या क्या लिखेंगे, n -16 इंटू 0, n -16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 प्लस 16, तो n इक्वल टू 16, ये आंसर होगा आपका। उसमें 16 पंक्ति है, तो 16 पंक्ति है तो आप पंक्तियों की संख्या देते हो 19 या 20 पंक्ति आएगा तो ऊपरी पंक्ति में 1 टू बच जाएगा, लेकिन इसके सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो अब an निकालना है आपको। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में जाएंगे तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a मेरा कितना है 20 प्लस n कितना निकला 16 माइनस 1 इंटू -1 हो जाएगा, d का मान -1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, तो ऊपरी पंक्ति में 5 टू है ना। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा मेरा, n पंक्तियों की संख्या 16 और ऊपरी पंक्ति में यानी an में 5 हो जाएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 होगा, ये आंसर होगा। ठीक, तो पूर्ण रूप में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा जटिल किया हुआ है, उतना जटिल है नहीं। यहां जैसे कि दोनों प्लस में आ जा रहा है 25 और 16, तो प्लस को तो अमान्य नहीं कर सकते हैं, जैसे ही माइनस आ जाता था तो अमान्य लिखते थे कि चलो माइनस हो गया तो कोई पद संख्या माइनस में नहीं होता है, निगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो क्यों इसको अमान्य करेंगे, वो पंक्तियों की संख्या क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए कि सबसे निचली पंक्ति में मात्र 20 लट्ठे हैं, तो पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकती है। ठीक है ना, चलो ठीक।